हेलो एवरीवन, वेलकम टू री क्लासेस। तो हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था यमुना नदी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका सिरमौर का इतिहास। ठीक है, तो सिरमौर का इतिहास। सिरमौर का इतिहास। तो सबसे पहले सिरमौर के इतिहास में हम देखेंगे सिरमौर का नामकरण। जो सिरमौर नाम था वो कैसे पड़ा होगा। तो सिरमौर का नामकरण, अगर हम सिरमौर के नामकरण की बात करते हैं तो इसके बारे में बहुत सारे तथ्य जो है वो कहे गए हैं कि क्यों जो है वो सिरमौर नाम पड़ा होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है या ये वाला सही है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बातें जो है वो कही गई है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी तो जो सिरमौर था आपका, सिरमौर के प्राचीन निवासी, सिरमौर के प्राचीन निवासी थे आपके कुलिंद, निवासी थे कुलिंद। और ये जो कुलिंद है, कहा जाता है ये मौर्यों के शीर्ष पर निवास करते थे। मतलब मौर्यों ने जिस जिस क्षेत्र पर अपना शासन किया था उसी क्षेत्र के ऊपर जो है वो निवास करते थे आपके कुलिंद। ठीक है, तो ये जो कुलिंद थे, ये कुलिंद मौर्यों के शीर्ष पर निवास करते थे, मौर्य के शीर्ष पर निवास करते थे, शीर्ष पर निवास करते थे। और इसीलिए मौर्य के शीर्ष पर निवास करने के कारण इसका नाम पड़ गया सिरमौर्य। ठीक है, मौर्य के शीर्ष पर सिरमौर्य जो है वो इसका नाम पड़ गया। सिरमौर्य जो है वो नाम पड़ गया आपका सिरमौर का। ठीक है, तो पहला तथ्य ये था। दूसरा है आपका, कहा जाता है कि जिसने सिरमौर रियासत की स्थापना की थी, राजा रसालू। ठीक है, राजा रसालू, कहा जाता है कि जो राजा रसालू है, इनके पूर्वज का नाम जो है वो सिरमौर रहा होगा। इनके पूर्वज का नाम था सिरमौर, इसीलिए जो है वो इसका नाम सिरमौर रखा गया। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो सिरमौर की जो प्राचीनतम राजधानी थी, सिरमौरी ताल के पास स्थित थी। तो सिरमौरी ताल जगह होने के कारण, राजधानी होने के कारण, सिरमौरी ताल राजधानी होने के कारण इसका नाम जो है वो क्या पड़ा, सिरमौर। सिरमौर इसका नाम पड़ा। लास्ट जो है तथ्य है, उसमें कहा जाता है कि जो सिरमौर है वो नाम क्यों पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो एक देवता की पूजा करते थे जिसका नाम था सिरमौरी देवता। ठीक है, देवता की पूजा करते थे जिसका नाम था सिरमौरी देवता। सिरमौरी देवता की पूजा करते थे, इसलिए इसका नाम जो है वो सिरमौर पड़ा होगा। तो ये सारे तथ्य है कि सिरमौर जो है वो नामकरण कैसे पड़ा होगा, सिरमौर नाम कैसे दिया गया सिरमौर। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी सिरमौर के प्राचीन नाम की, तो सिरमौर का प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम है सुलोकीना। सुलोकीना जो है वो सिरमौर का प्राचीन नाम है, सुलोकीना। तो ये था सिरमौर का नामकरण। ठीक है, सिरमौर का नामकरण। अब बात आ जाती है सिरमौर की स्थापना की। सिरमौर के स्थापना की अगर हम बात करते हैं सिरमौर के स्थापना की, तो सिरमौर की स्थापना की थी राजा रसालू ने। और इन्होंने ये स्थापना की थी 1139 ईस्वी में। सिरमौर की स्थापना राजा रसालू के द्वारा की गई थी 1139 में।
अगर हम बात करेंगे राजा रसालू की, तो ये राजा रसालू जो है वो राठौर वंश से संबंध रखते थे, राठौर वंश के राजा थे। ठीक है, राजस्थान से ये आए थे, राजस्थान से आए थे और ये सालवाहन प्रथम के पुत्र थे, सालवाहन प्रथम के पुत्र थे राजा रसालू। 1139 में इन्होंने जो है वो सिरमौर की स्थापना की थी। अब ये सब चीजें कि 1139 में राजा रसालू ने सिरमौर की स्थापना की थी, तो इस सब का वर्णन मिलता है आपका, इसका वर्णन मिलता है तारीख ए रियासत सिरमौर पुस्तक में। तारीख ए रियासत सिरमौर, तारीख ए रियासत सिरमौर पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। और ये तारीख ए रियासत सिरमौर पुस्तक है आपकी रंजोर सिंह की, रंजोर सिंह की पुस्तक है तारीख ए रियासत सिरमौर, रंजोर सिंह की पुस्तक है, जिसमें वर्णन किया गया है कि 1139 में राजा रसालू ने जो है वो सिरमौर की स्थापना की थी। और इसी तारीख ए रियासत सिरमौर में जो है वो वर्णन मिलता है कि सिरमौर का जो है वो प्राचीन नाम क्या था, सुलोकीना। ठीक है, सिरमौर का जो प्राचीन नाम था सुलोकीना, ये वर्णन भी तारीख ए रियासत सिरमौर पुस्तक में मिलता है। तो ये थी इसकी स्थापना कि राजा रसालू ने जो है वो की थी। अब उसके बाद क्या होता है, राजा रसालू के बाद जो शासक बनते हैं वो थे इनके पुत्र मदन सिंह। राजा रसालू के बाद अगले राजा बनते हैं इनके पुत्र मदन सिंह, और कहा जाता है कि इन्हीं मदन सिंह को जो है वो उग्रचंद के नाम से भी जाना जाता था, उग्रचंद भी कहा जाता था मदन सिंह को। तो राजा रसालू के बाद ये शासक बनते हैं। अब ये जो मदन सिंह थे, ये जो है वो सिरमौरी ताल के पास जो है वो स्थित थी राजधानी, प्राचीन राजधानी सिरमौरी ताल के पास स्थित थी। तो अगर हम बात करेंगे सिरमौरी ताल की, तो यहाँ पर जो सिरमौरी ताल था, यहाँ पर एक नट और नटनी रहते थे। सिरमौरी ताल के पास एक नट और नटनी रहते थे। अगर मैं बात करूं सिरमौरी ताल की, तो ये सिरमौरी ताल आपका गिरी नदी के तट पर स्थित है, गिरी नदी के तट पर स्थित है। और अगर मैं गिरी नदी की बात करूंगी, तो गिरी नदी के ऊपर, ठीक है, गिरी नदी के ऊपर पहाड़ियां स्थित है, जिसका नाम है टोका और पोका पहाड़ियां, पोका एंड टोका पहाड़ियां, ये आपकी स्थित है गिरी नदी के ऊपर। और यही सिरमौरी ताल में एक नट और नटनी रहते थे। अब क्या हुआ कि ये जो मदन सिंह थे, इन्होंने नट और नटनी से शर्त लगाई थी कि अगर वो रस्सी पर चलकर गिरी नदी को पार करती हैं, तो राज्य जो है वो उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो नटनी ने उनके शर्त को मान लिया था और उन्होंने रस्सी पर चलना जो है वो शुरू कर दिया था। कहा जाता है जैसे ही वो नदी के रस्सी को पार कर रही होती है, तो मदन सिंह जो थे, इन्होंने छल से रस्सी को जो है वो काट दिया था। और रस्सी काटने के कारण जो है वो गिरी नदी में गिर गए थे। और गिरते गिरते उन्होंने मदन सिंह को श्राप दिया था कि नीचे गिरी ऊपर पोका, इस राजा की नगरी में रहे ना कोई लोका। ठीक है, तो नीचे गिरते हुए उन्होंने क्या श्राप दिया था नटनी ने कि नीचे गिरी ऊपर पोका, ठीक है, ऊपर पोका, इस राजा की नगरी में रहे ना कोई लोका। ठीक है, और कहा जाता है कि उसी रात को जो है वो गिरी नदी में बाढ़ आ जाती है और मदन सिंह के साथ साथ जो है वो बहुत सारे लोगों की जो है वो मृत्यु हो जाती है वहां पर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, मदन सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब जो है वो सिरमौर की गद्दी खाली हो जाती है। और कहा जाता है मदन सिंह के दो पुत्र थे जो वहां पर उस समय मौजूद नहीं थे और बाद में उन्होंने जुब्बल और वल्सन की स्थापना की थी।
ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे जुब्बल और बलसन में। और जब अब जो है वो बाढ़ आती है, सब कुछ खत्म हो जाता है वहां पर, तो सिरमौर की गद्दी जो है वो खाली हो जाती है। ठीक है, सिरमौर की गद्दी खाली हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसी समय दूसरी तरफ से जो है वो मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे। इसलिए एक राज्य को जो है वो, उस राज्य को जो है एक राजा की जरूरत थी। ठीक है, तो उस राजा की जरूरत को पूरा करने के लिए उस समय एक सभा बिठाई गई थी, जिसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था होसल राय भट्ट। होसल राय भट्ट, ये जो होसल राय भट्ट है, इनको जो है वो राजस्थान भेज दिया गया, क्योंकि राजा रसालू जो है वो वहीं से आए थे, तो वहीं के राजा जो है वो शासन चला रहे थे यहाँ पर। तो होसल राय भट्ट को जो है वो राजस्थान भेज दिया गया। और जब वो राजस्थान जाते हैं तो वहां पर जो आपके शासक थे वो थे सालवाहन द्वितीय। ठीक है, अब यहाँ पर उस समय जो शासक थे वो थे सालवाहन द्वितीय। तो होसल राय भट्ट राजस्थान जाते हैं और सालवाहन द्वितीय को जो है वो पूरी कहानी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं कि क्या क्या जो है वो कैसे हुआ था। तो उन्हें एक राजा की जरूरत है। तो जो होसल राय आपके सालवाहन द्वितीय है, ये अपने पुत्र, ठीक है, इनके पुत्र थे जिनका नाम था हांसू, अपने पुत्र हांसू और उनकी गर्भवती पत्नी, ठीक है, गर्भवती पत्नी को कहां पर भेज देते हैं? पुत्र हांसू और गर्भवती पत्नी को जो है वो सिरमौर के लिए रवाना कर देते हैं, सिरमौर की गद्दी को संभालने के लिए। लेकिन रास्ते में आते आते क्या होता है, जो ये हांसू होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी रानी जो है वो आगे जाती है और कहा जाता है वो एक वृक्ष के नीचे एक पुत्र को जन्म देती है, और ये जो वृक्ष था, कहा जाता है इस वृक्ष का नाम था पलाश का वृक्ष। और इसका नाम जो है वो पुत्र का नाम रख दिया जाता है पलाश। इस पुत्र का नाम क्या रख दिया जाता है? पलाश। और यहीं से सिरमौर में जो है वो पलाशिया वंश जो है वो शुरू हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पलाशिया वंश जो है वो किससे संबंध रखता है, तो आपका सिरमौर से। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अभी भी जो आपकी गद्दी है सिरमौर की वो खाली होती है, सिरमौर की गद्दी जो है वो खाली थी। इसके बाद क्या होता है, 1934 में 1934 में एक पत्रिका निकाली गई थी जिसका नाम था गजेटियर ऑफ सिरमौर। ठीक है, गजेटियर ऑफ सिरमौर। इसमें कहा गया है कि गजेटियर ऑफ सिरमौर से पता चलता है कि जो आपके सालवाहन द्वितीय हैं, राजस्थान के जो राजा थे सालवाहन द्वितीय, ठीक है, ये जो है वो कहां पर आए थे? हरिद्वार यात्रा पर आए थे। और जब ये हरिद्वार यात्रा पर आते हैं तो इनको पता चलता है कि सिरमौर की गद्दी जो है वो अभी भी खाली है। ठीक है, सिरमौर की गद्दी के बारे में जब इन्हें पता चलता है कि अभी भी खाली है, तो ये सालवाहन द्वितीय अपने पुत्र शोभा रावल को गद्दी पर बिठा देते हैं, सिरमौर की गद्दी पर जो है वो बिठा देते हैं, शोभा रावल को सिरमौर की गद्दी पर बिठा देते हैं। और ये इन्होंने कब बिठाया था? 1195 ईस्वी में। ठीक है, 1195 ईस्वी में इन्होंने शोभा रावल को जो है वो गद्दी पर बिठा दिया था। और कहा जाता है यही शोभा रावल आपके कौन थे? शुभ्रंश प्रकाश। यही शोभा रावल आपके शुभ्रंश प्रकाश थे, जिन्होंने 1195 में सिरमौर की स्थापना की थी। मतलब सिरमौर के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपका शुभ्रंश प्रकाश को, क्योंकि इन्होंने सिरमौर के जो है ये पहले राजा थे, तो इन्होंने 1195 में सिरमौर की स्थापना की थी। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि 1139 में सिरमौर की स्थापना किसने की थी, तो राजा रसालू ने। तारीख ए रियासत सिरमौर के अनुसार सिरमौर की स्थापना किसने की थी? राजा रसालू ने। अगर आपसे पूछा जाएगा 1195 में सिरमौर की स्थापना किसने की थी? शुभ्रंश प्रकाश ने। ठीक है, शुभ्रंश प्रकाश ने जो है वो 1195 में स्थापना की थी। तो अगर हम बात करेंगे शुभ्रंश प्रकाश की,
तो ये जो है वो शुभ्रंश जो प्रकाश थे, ये इन्होंने 1195 में स्थापना की थी और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। शुभ्रंश प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया राजबन को, ठीक है। 1195 में इन्होंने अपनी राजधानी राजबन को बनाया। ये सिरमौर के प्रथम राजा थे, प्रथम राजा थे या प्रथम शासक बने थे सिरमौर के। सिरमौर के प्रथम राजा बने या प्रथम शासक बने आपके शुभ्रंश प्रकाश। अगर मैं बात करूं शुभ्रंश प्रकाश की तो 1199 में इनकी मृत्यु हो गई थी। शुभ्रंश प्रकाश की मृत्यु हो गई थी 1199 में, ठीक है। अगर फिर इसके बाद शुभ्रंश प्रकाश के बाद जो अगले राजा आते हैं वो थे आपके माहे प्रकाश। माहे प्रकाश, ये जो माहे प्रकाश थे ये शुभ्रंश प्रकाश के बेटे थे। शुभ्रंश प्रकाश के का बेटा था ये माहे प्रकाश, शुभ्रंश प्रकाश का बेटा था। अगर मैं बात करूं माहे प्रकाश का तो ये जो माहे प्रकाश है इसने अपने राज्य को, ठीक है, माहे प्रकाश ने अपने राज्य को गढ़वाल, भागीरथी, श्रीनगर और नारायणगढ़ तक जो है वो फैला दिया था। नारायणगढ़ तक जो है वो अपने राज्य को इन्होंने बढ़ा दिया था माहे प्रकाश ने। सिरमौर के राजा माहे प्रकाश ने अपने राज्य को गढ़वाल, भागीरथी, श्रीनगर और नारायणगढ़ तक फैला दिया था। आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सिरमौर के किस राजा ने अपने राज्य को नारायणगढ़, श्रीनगर, गढ़वाल और भागीरथी तक जो है वो फैला दिया था, तो वो थे आपके माहे प्रकाश। अब ये जो माहे प्रकाश है, क्योंकि भागीरथी तक जो है इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया था, तो भागीरथी नदी के तट पर, भागीरथी नदी के तट पर एक किला था जिसका नाम था आपका मालदा किला। मालदा किला, भागीरथी नदी के तट पर एक किला था जिसका नाम था मालदा किला। तो इन माहे प्रकाश ने इस मालदा किले का नाम बदलकर रख दिया था माहे देवल। माहे देवल जो है वो इसका नाम बदलकर रख दिया था और इन्होंने, माहे प्रकाश ने एक मंदिर भी बनाया था, माहे देवल मंदिर। यहीं पर जो है इन्होंने मंदिर की स्थापना भी की थी, माहे देवल मंदिर। तो ये थे सिरमौर के राजा माहे प्रकाश। नेक्स्ट राजा है आपके उदित प्रकाश। उदित प्रकाश, सिरमौर के अगले राजा है उदित प्रकाश। अगर मैं बात करूं उदित प्रकाश की तो ये माहे प्रकाश के बेटे थे। माहे प्रकाश के बेटे थे, बेटा था उदित प्रकाश। अब जो ये उदित प्रकाश है, उदित प्रकाश ने राजधानी, इन्होंने राजधानी 1217 ईस्वी में, ठीक है, राजधानी 1217 ईस्वी में राजबन से कालसी स्थानांतरित की। मतलब कालसी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। उदित प्रकाश ने कालसी को जो है वो अपनी राजधानी बनाया, उदित प्रकाश ने, ठीक है। तो ये थे सिरमौर के राजा उदित प्रकाश। नेक्स्ट जो राजा थे वो थे कोल प्रकाश। कोल प्रकाश, ये जो कोल प्रकाश थे ये आपका उदित प्रकाश के बेटे थे। उदित प्रकाश का बेटा था ये। आपका कोल प्रकाश उदित प्रकाश का बेटा था, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोल प्रकाश की तो इन्हीं कोल प्रकाश के समय, आपका कोल प्रकाश के समय 1236 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में शासक थे आपके, शासक थे इल्तुतमिश, ठीक है। और इन्हीं इल्तुतमिश के बाद
शासक बने थे, शासिका बनी थी 1236 से 1240 तक। कौन शासिका बनी थी 1236 से 40 तक? रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान शासिका बनी थी। ठीक है। अब ये जो रजिया सुल्तान थी, इनके वजीर थे, रजिया सुल्तान के वजीर थे निजाम उल मुल्क जनाईवी। निजाम उल मुल्क जनाईवी जो है वो शासक थे, सॉरी वजीर थे रजिया सुल्तान के। ठीक है। अब क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में जो है वो लड़ाई हो जाती है। रजिया सुल्तान और उनके वजीर के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो उनका जो वजीर था निजाम उल मुल्क, ठीक है, निजाम उल मुल्क जो है वो भागकर सिरमौर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? सिरमौर आ जाता है। और सिरमौर में इनको शरण प्रदान की थी, इनको शरण प्रदान की थी आपके कोल प्रकाश ने। ठीक है। सिरमौर के राजा कोल प्रकाश ने निजाम उल मुल्क जनाईवी को शरण प्रदान की थी। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि सिरमौर के किस राजा ने रजिया सुल्तान के वजीर निजाम उल मुल्क जनाईवी को शरण प्रदान की थी, तो वो थे आपके सिरमौर के राजा कोल प्रकाश। इन्होंने जो है वो इनको शरण प्रदान की थी। और यही कोल प्रकाश दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समकालीन थे? इल्तुतमिश और दूसरा आपका रजिया सुल्तान। ठीक है। इनके समकालीन थे आपके कोल प्रकाश। तो ये थे सिरमौर के राजा कोल प्रकाश। इसके बाद नेक्स्ट राजा है आपके सुमेर प्रकाश। सुमेर प्रकाश, ये जो सुमेर प्रकाश थे, इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया था। इन्होंने जो है वो राजधानी, ठीक है, राजधानी, क्योंकि आपके जो सुभ्रंश प्रकाश थे उन्होंने राजबन को राजधानी बनाया। उसके बाद उदित प्रकाश थे, उन्होंने कालसी को अपनी राजधानी बनाया। फिर आ जाते हैं सुमेर प्रकाश, इन्होंने राजधानी जो है वो रतेश को बनाया था। कालसी से रतेश को अपनी राजधानी बनाया आपके सुमेर प्रकाश ने। ठीक है। इसके बाद आपके नेक्स्ट राजा आते हैं सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश, ये जो सूरज प्रकाश थे, ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो फिर से राजधानी पुनः कालसी को बनाया, मतलब फिर से कालसी को अपनी राजधानी बनाया आपके सूरज प्रकाश ने। और ये जो सूरज प्रकाश थे, इन्होंने जुब्बल, बलसन, कुमारसेन और ठियोग पर अपना अधिकार करके, कब्जा करके उनसे टैक्स लेना, कर लेना जो है वो शुरू किया था। ठीक है। इन्होंने, सूरज प्रकाश ने जुब्बल, बलसन, कोटखाई और ठियोग पर कब्जा करके, इन पर अपना कब्जा, सॉरी कोटखाई नहीं, कुमारसेन, ठीक है, कुमारसेन और ठियोग पर अपना अधिकार करके इनसे टैक्स लेना, कर लेना शुरू कर दिया था। आपके सूरज प्रकाश ने। ठीक है। सिरमौर के राजा सूरज प्रकाश ने जो है वो इनसे टैक्स लेना शुरू कर दिया था। अगले राजा है आपके भक्त प्रकाश। भक्त प्रकाश, तो जो भक्त प्रकाश थे, अगर मैं बात करूंगी इनकी, तो 1379 में इन्होंने, इनके समय पर फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर पर आक्रमण किया था। सिरमौर पर आक्रमण किया था 1379 में फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर पर आक्रमण किया था। तो
ये इस समय सिरमौर के राजा कौन थे? आपके भक्त प्रकाश। मतलब भक्त प्रकाश के समय में फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो सिरमौर पर आक्रमण किया था। तो ये थे आपके सिरमौर के प्रमुख कुछ शासक। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं अगले राजा, उनको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।